इसके बाद अनेक कथाएं हुई। भगवान की गृहस्थी लीला देखने नारद जी गए, जहाँ देखे वहाँ भगवान। मन में सोचा इतनी देवियां हैं, कोई ना कोई तो रूप ही होगी। सबको प्रसन्न किया भगवान ने, गोरी को भी प्रसन्न किया, काली को भी। काली कौन है भगवान की? एक पत्नी काली भी है, यमुना। यमुना जी काली है ना, काली नदी। हाँ, यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। ब्रजधाम राधा जोगी, ब्रजधानी लागे, राजधानी लागे। माने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, राधा। यमुना जी काली है। अब गौरी सतभामा के पास क्या कह रहे हैं? देवी हम तुम्हारे लायक कहाँ हैं? ये तो भगवान की कृपा है जो आप हमें पत्नी रूप में मिली हो। और यमुना के पास गए तो यमुना के पास क्या कह रहे हैं? देखो यमुना, तुम भी काली और हम भी काले, सच में हमारी तुम्हारी ही तो जोड़ी है। कायदे में पत्नी चाहे गोरी हो, चाहे काली हो, सांवली हो, पक्के रंग हो, वो लक्ष्मी रूपा है। और उसको कभी बदनाम नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी निंदा नहीं करनी। गोरी है तो ठीक है, छोटी है तो ठीक है, मोटी है तो जिसकी देवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी देवी काली उसका भी बड़ा, भाई छोटी हो बड़ी हो, जिसकी देवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। ऊपर से कुछ उतारना है तो चिंता मत करो, सीढ़ी का क्या काम है। बोलो कृष्ण भगवान की। नारद जी ने गृहस्थ लीला देखी, हर जी घर में आनंद मिला। इसके बाद भगवान के पुत्रों का एक खेल देखा। राजा नृग जो थे गिरगिट बन के पड़े, वो उनका उद्धार किया। और उसके बाद में अनेक कथाएं, शिशुपाल का वध, पौंड्रक का वध, द्विविद का वध, अनेक लीलाएं हुई। अर्जुन का रथ हाँकना, गीता का उपदेश देना, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करना। और उस यज्ञ में राधा जी का पहुंचना और राधा जी की जलन के लिए, यानी रुक्मिणी के हृदय में इतनी जलन हुई कि भगवान जब सोते थे तो राधा राधा, और राधा जी को जब देखा तो मन में कहा कि चलो इनको गर्म दूध पिला दे। ईर्ष्या में गर्म दूध पिलाया। राधा ने गरम गरम पी लिया, श्याम श्याम करते हुए। और शाम के समय रुक्मिणी भगवान के पैर दबाने लगी। भगवान ठीक पड़े हुए, बड़ा दर्द हो रहा है, क्या हुआ? बोले किसी ने जला दिए हैं। किसने? कौन दुष्ट है? भगवान मुस्कुराने लगे, किसी ने जला दिए हैं। बोले क्या गिर क्या गया? बोले दूध गिर गया गरम। ऐसे गिरा? भगवान ने बताया कि श्री राधा जी के हृदय में मेरे चरण रहते हैं और राधा जी को किसी ने गर्म दूध पिला दिया। तब रुक्मिणी को एहसास हुआ प्रभु गलती हो गई। राधे और श्याम अनंत हैं, राधे श्याम दो नहीं है, एक है। बहुत लीलाएं। उसके बाद एक कथा हुई, उस कथा का नाम है सुदामा चरित्र। सुदामा जी भगवान कृष्ण के विद्यालय के मित्र थे। गोकुल के नहीं, विद्यालय। एक गांव के सखा होते, एक विद्यालय वाले, उनको सहपाठी कहते हैं। सुदामा जी गरीब क्यों हुए, इसके पीछे एक कथा आती है। कुछ लोग नई नई कहानी लेके आए कि एक भिखारी जो था वो संदीपन मुनि की पत्नी से भिक्षा मांगने गया। चना रखे हुए थे, उन्होंने दिए नहीं तो उसने श्राप दे दिया कि चना जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। भाई संदीपन मुनि की पत्नी क्या ऐसा कर सकती है कि किसी को भिक्षा ना दे? ममता बरसती है माँ के उस आंचल में, गुरुमा है। एक दिन की बात है, कृष्ण और सुदामा संदीपन मुनि के यहाँ पढ़ रहे थे। उस समय घटना घटी। गुरु पत्नी बोली एक रोज, मुरलीधर जरा इधर आओ, घर में ईंधन का नाम नहीं, मेरे श्याम लकड़ियां ले आओ। हे श्याम, लकड़ियां ले आओ।
भगवान बोले भैया चिंता मत करो, सुदामा को ले जाऊं। माने का ले जाओ, किसके बिना नहीं जा सकते हम ना। और सुदामा में कहता कन्हैया तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे। भगवान आज मित्र की परीक्षा लेना चाहते हैं। मैया ने अंदर जाकर सुदामा से कहा सुदामा थोड़ी चना रखेंगे। जब कन्हैया का विद्यालय प्रवेश हुआ तो माँ देवकी ने कहा था मेरे बेटे को भूख लगती है, वो भूखा नहीं रह सकता, इसलिए मैं अलग से थोड़ी चना हमेशा रखती हूँ। आज ये चने जो तुम ले जाओ, लकड़ी तोड़ लेना और दोनों भैया खा लेना, तुम और कृष्ण। गुरु माता ने दोनों बालक लकड़ी लेने को विदा किए, ले जाकर अलग सुदामा को कुछ चना गांठ में बांध दिए। बोली बेटा जल्दी आइयो, वन में मत खेल कूद कीजो, जब भूख लगे तुम दोनों को थोड़े थोड़े चना चाव ले दो। बेटा थोड़ी थोड़ी चाव लेना। अच्छा भगवान कन्हैया लकड़ी तोड़ के गट्ठर बनाए। भगवान को पता है सुदामा चना लाया है और दोपहर हो गई, नहीं कह रहा मित्र खा लो। तो भगवान विचार करते हैं और सब लोगों को सिखाया गया, याद रखना 4 लोगों को आजमाना जरूर। 4 कौन है वो? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी, आपद काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। दोस्ती करते हैं तो हर समय आजमाना जरूर, जरूरत ना हो तो भी पैसा मांग के देख लेना, क्या पता वक्त में काम ना आए। और बहुत लोग ऐसे होते जब जरूरत पड़ती है आराम में थे क्या क्या साथी, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। सीता की सखियां हजारों थी, जब वन में गई तो कोई नहीं। भगवान ने लीला रची, माया से बादल आए पानी बरसाने। माह का महीना, बट वृक्ष के नीचे दोनों कुमार थे, बढ़िया सुंदर स्थान था, बारिश हो रही, हवा चल रही, जनवरी का, आज की जनवरी का महीना, माघ मास, बहुत ठंड लग रही है। पेड़ की दो शाखाएं थी, उनमें मोटी मोटी थी, बीच में जगह थी। सुदामा बोले बड़ी ठंड लग रही, कन्हैया हम यहाँ बैठ जाए। सुदामा ऊपर बैठ गए, कन्हैया नीचे। अब क्या था, सुदामा ने सोचा एक चना खाए नहीं है, भूख लग रही, खा लो, थोड़े हैं किसको देंगे, मेरी भूख नहीं मिटेगी। जो चना सुदामा बांधे थे वे मनमोहन को नहीं दिए, चोरी चोरी से चावने लगे, मोहन से जाहिर नहीं किए। खाने लगे, आवाज आई कट कट, तो मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, थोड़ा सा हमको दे देना, हमको भी क्षुधा सताती है। भैया कुछ खा रहे हो, हमें भी दे दो। सुदामा बोले क्या रखा भैया, अपने लोग आए खाली हाथ तो आए थे, तो बोले कुछ मुंह में बज रहा था तुम्हारे, तो मैंने कह दिया। बोले ये माघ का महीना, इतनी ठंड लग रही, सो दांत कट कट कट। भगवान अंतर्यामी में परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने और क्या कहा, भगवान ने कहा सुदामा करे मित्र गुरु घात बंधु का हित न सारे, माने हेतु न मीत भरोसा देके मारे, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहे निर्धन कहे हो गए कोई। भगवान कहते सुदामा बंधु को घात करे, यानी धोखा देवे, अपने सगे संबंधियों के संग धोखा करे,
और अपने गुरुओं से कपट करे, मित्र से चोरी करे। सुदामा वो या तो गरीब या कोढ़ी होता है। सुदामा बोले ये तो पुराण में भी लिखा, गुरु जी ने कल ही तो सुनाया था। यही हमारी दशा है, जब गलत कर्म करते हैं तो हमको भी पता है पुराण में लिखा होता है, लेकिन हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं। ये सुदामा की दशा है। भगवान मन ही मन सुदामा को श्राप दिया। मन ही मन भगवान गोविंद ने कहा सुदामा अब तूने कपट किया है, उसी दिन तुझको भरपेट सही से भोजन मिलेगा, जिस दिन अपने हाथों से कुछ लाकर मुझे खिला देगा, और जब तक नहीं खिलाएगा सुदामा तू दर दर भीख मांगेगा। इसी श्राप से विप्र को पड़ी मांगनी भीख। यही कारण था सुदामा को भिक्षा मांगनी पड़ी। सुदामा बहुत गरीब थे नहीं, लेकिन हो गए। इतने गरीब की शादी कहाँ से होगी? टूटी झुपड़िया है, बर्तन फूटे हैं, 4 बच्चे हैं, नाम पत्नी का सुशीला। भगवान द्वारिका के जब राजा बने, सुदामा अपनी सुदामापुरी में रहने लगे। वो जाते थे भिक्षा मांगने, कोई दे दिया तो ठीक, ना दिया तो लौट आए। और सुदामा के घर में बच्चे भोजन मांगते, मैया भूख लगी रोटी दे दो। अब घर में अनाज नहीं, बच्चों को कहती है तो बुरा लगता, कहती बेटा आज मालूम क्या है? बोले आज सोमवार है, भोलेनाथ की पूजा है, आज कैसे मिलेगा? आज जाओ फल तोड़ के खा लो। बच्चे फल खा लिए। दूसरे दिन क्या था? आज बताएं, आज तो अन्न बनेगा नहीं, आज तो भगवान विष्णु की एकादशी है। बच्चे दुबले पतले, जाड़ों का महीना, पुआल में दबा देती है, राख लगा देती है, गर्म कपड़े नहीं जो ठंड दूर हो जाए। एक दिन सुदामा पुराण को खोल करके पढ़ रहे थे, रात्रि का समय, तेल दीपक में भर दिया। नींद आती नहीं, क्यों? क्योंकि भूखे अगर रह जाओ तो रात में नींद नहीं आने देती। बच्चा जब भूखा होता है उसे नींद नहीं आती, पेट भर जाता, सो जाता है। इंसान भी भूखा होता है तो नींद नहीं आएगी भैया। नींद नहीं आ रही थी, पढ़ने लगे। सुशीला, जो मनुष्य मंदिर के लिए भूमि दान करता है, मंदिर के निर्माण में योगदान करता है, वो राजमहलों में रहता है। सुशीला, जो भंडारे कर दूसरे दिन दुखियों को भोजन दिलाता है, उसके भंडार परमात्मा भरता है। जो सोना वस्त्र आदि दान करता है, उसको सोने चांदी की कमी नहीं रहती, वस्त्रों की कमी नहीं रहती। जो अन्न दान करता है उसको कमी नहीं रहती। उसकी बाद और कर्म फल में आगे बढ़े। जो झूठी गवाही देता है गूंगा होता है। जो माता पिता और गाय को पैर मारता है वो पंगु होता है, यानी उसे पैर तो मिलते हैं लेकिन उन पे चल नहीं सकता, पंगु हो जाता है। जो मित्र की और गुरु की चोरी करता है वो गरीब हो जाता है। सुशीला भी रुक जाओ, हम दोनों में किसी ने तो पाप ही किया, वरना घर में खाने को नहीं, खाना क्या है, सब लोग मौज में। हमने जरूर पाप किया होगा पिछले जन्म में, अपनी सखी से चोरी की होगी कुछ। कभी सुदामा रोने लगे। क्यों रोने लगे? याद रखना, अच्छे कर्म भूल जाओगे, जिंदगी में जो भी पाप किया होगा वो सिर पे रहता, भूलते ही नहीं, भूल सकते ही सवाल ही नहीं उठता। पाप नहीं भूलोगे, सब भूल जाओ। ये ऐसा वायरस है ना जो डिलीट होता ही नहीं, कितना तुम डिलीट करो, जितना तुम भुलाओगे उतना याद आएगा पाप। इसलिए बुढ़ापे में कदम भगवान की तरफ क्यों बढ़ते हैं? जवानी के मुझे याद आते ही दुख कर दिया था। राजा दशरथ को वो बुढ़ापे का पाप याद आया। कौशल्या देखूं, वो अंधी ने हमें श्राप दिया था, जब तेरी मौत आएगी तो तेरे 4 बेटे होंगे लेकिन तेरे पास एक भी नहीं होगा। याद आते ही बात। और पापों का फल दुख है और धर्म कर्म सत्कर्मों का फल सुख है। फिर क्या था? सुदामा रोने लगे। सुशीला ने कहा क्या हुआ? बोले देवी हमने पाप किया। आपने इतने बड़े धर्मात्मा,
गुरुकुल में पढ़े का चोरी करी? गुरु की? बोले गुरु की नहीं, मित्र की। कौन से मित्र की? सुशीला तुम जानती यहाँ से थोड़ी दूर में द्वारिका है। हाँ, द्वारिका के जो राजा हैं, हाँ द्वारिका श्री कृष्ण। अरे जब दुनिया गुणगान गाती है उनका, वो हमारे मित्र हैं। और इस पापी ने उनके हिस्से के चने खा लिए थे और वो मांगते रहे और हमने नहीं दिया। शायद उसी का परिणाम है आज कटोरा लेकर मैं दर दर घूम रहा हूं। सुशीला ने कहा वो आपके मित्र द्वारिकाधीश हो कर कुबेर के बेटे तुम दर दर की ठोकर खाते हो, जब मित्र तुम्हारे द्वारिकाधीश तो क्यों न द्वारिका जाते हो। बेदया सिंधु बेदीन बंधो अपनी करुणा दिखलाएंगे, जब शरण में उनकी जाओगे वे सारे दुख मिटाएंगे। जाओ। सुदामा ने कहा हम तुम्हें सुख नहीं दे पाए, नहीं इसलिए तुम भेज दो। तो दाग लगाए कर्म का मैं कैसे जाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तुम्हें पता है 4 जगह खाली हाथ में जाए, कुछ ज्ञान है, पुराण में लिखा है। एक भगवान के मंदिर चाहे फूल ले जाओ चाहे अक्षत ले जाओ, जरूरी नहीं मीठा ले जाओ, जरूरी नहीं बड़े बड़े फल खरीद ले जाओ। पुष्प अगर नहीं है तो 4 दाने चावल के रख लो, ठाकुर जी को अक्षत अर्पण कर दो, लेकिन कभी टूटे हुए अक्षत नहीं, टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना भगवान को। अगर आप अखंड खुशियाँ चाहते हो तो प्रत्येक सोमवार को 1100, 11,000 या 108 गिनती की संख्या में चावल चढ़ा के देख लेना शिवलिंग पर, तो देखना क्या होगा। अखंड सुख मिले, अखंड अक्षत टूटा ना हो। एक भगवान के मंदिर में, दूसरे गुरुदेव के घर खाली नहीं जाते, फल फूल कुछ भी ले जाओ, हार माला। तीसरा अपनी बेटी दामाद के घर जाओ तो खाली जाओ। चौथा अपने मित्र जिसके घर छोटे छोटे बच्चे हैं उसके घर कभी भी जाओ तो कुछ न कुछ ले जाओ। जरूरी नहीं कि आप 250-500 रुपए का गिफ्ट का ही ले जाओ। 1 रुपए में टाफियां आती है, 10 रुपए खर्च कर दो और जैसे ही उन बच्चों को देखो बच्चों का चेहरा खिल जाएगा। और जब बच्चे प्रसन्न होते हैं तो बच्चे नहीं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ऐसा संत कहते हैं। वो आस लगाए बैठे मेहमान आएगा तो कुछ न कुछ चॉकलेट टाफियां लाया, बच्चा खुश तो भगवान। मैं कैसे जाऊं? तो सुशीला ने कहा तो मैं लाती हूँ। सुशीला आज मांगने लगी, 4 मुट्ठी चावल लाई और उसमें अपनी फटी हुई साड़ी में थोड़ा टुकड़ा फाड़ करके और धो करके बांध दिए। उसमें एक पत्र भी रख दिया, अंदर पत्र भी लिख दिया और लिख करके सुदामा को दे दिया। सुदामा चल गए। सुदामा जी डंडा टेकते हुए चल दिए। तो भक्तवत्सल भगवान की चल दिए द्वारिका। तेरे ही भरोसे नैया छोड़ी रे कन्हैया, तेरे ही भरोसे नैया